नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए एक श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज आपके टीजीटी, पीजीटी के जितने भी टॉपिक हैं सभी को हम टॉपिक वाइज कवर करके और उनसे जितने भी संभावित मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं क्वेश्चन नंबर उनको कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम कवर करते हुए और प्लेलिस्ट सभी की बना देंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देखिएगा। आज की पहली वीडियो है नंबर 1 का टॉपिक दिया गया है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो इससे हमने टॉप 50 प्रश्न लिए हैं। इसके बाद जितने भी संभावित और प्रश्न बन सकते हैं 100 बन जाएं, 150 बन जाएं, जितने भी बन जाएंगे पार्ट वाइज बनाकर हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, वहां से आप लोग देखिएगा इनको। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न और इसका पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप लोगों को मिल जाएंगे। जब तक भारतीय प्रागैतिक चित्रकला कवर नहीं हो जाएगा तब तक हमारी श्रृंखला ऐसे पार्ट के रूप में चलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसका उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आज से आप लोगों को टॉप 50 के ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा तभी हम मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए इस तरीके से टॉप 50 की वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज से आप लोगों से हम प्रॉमिस करते हैं कि डेली आप लोगों को टॉप 50 की वीडियो मिलेगी और टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, सभी को हम प्लेलिस्ट में जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपके लिए इतना हम कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे लिए भी इतना थोड़ा सा करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, लाइक से हम मोटिवेट होते हैं कि आप लोगों को पसंद आ रही है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, सभी के सभी प्रश्न हमारे रहेंगे स्पीड टेस्ट यानी आपकी एसटी के रूप में हमारे रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से बताना है चारों में से कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताना है। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक आप लोगों को बता दें, इसका ऑप्शन सी सही है, बाड्रिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस युग में हुआ? ठीक है, जिस पर कुम्हार लोग जो हैं मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो चाक जो होती है उसका आविष्कार बताना है किस युग में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग। तो चाक का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आप बताएंगे नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नवपाषाण युग में प्रयोग किए गए हैं। तो चमकीले यानी तराशे गए चमकीले हथियार जो थे वो प्रयोग किए गए थे नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है? तो भारत में मध्य पाषाण काल कब तक माना जाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6000 बीसी। याद रखिएगा, ठीक है, बीसी ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 6000 बीसी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्म। ठीक है, धर्म इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहां से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी, चट्टान चित्रकारी से। ठीक है, तो शैल चित्रकारी भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो चट्टान चित्रकारी से भारतीय चित्रकला का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? 7 का राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर है नवपाषाण युग में। ठीक है, तो नवपाषाण युग इसका राइट आंसर है। नवपाषाण से ही घर बनाने की कला प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? इसका राइट आंसर है शिकार। तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय, तो आप बताएंगे शिकार करना, और कहीं कहीं पर लिखा होगा आखेट करना। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। तो देखिए, इसमें होशंगाबाद, मिर्जापुर, आदमगढ़, ये सभी के सभी जो हैं सब प्रागैतिहासिक कला केंद्र है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी जो हैं ये प्रागैतिहासिक कला केंद्र हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है गुफा भित्ति चित्र। ठीक है, गुफा भित्ति पर जो चित्रित किए गए थे, जितने भी प्रागैतिहासिक चित्र हैं सभी के सभी ये गुफा भित्ति चित्र पर चित्रित किए गए हैं, चट्टानों पर, इस तरीके से ऑप्शन में आएंगे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? इसका राइट आंसर है कला साहित्य का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कला साहित्य। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? 12 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टुअर्ट पिगार्ट। ठीक है, तो स्टुअर्ट अगर नहीं लिखा होगा तो पिगार्ट लिखा होगा वहां पर, पिगार्ट याद रखिएगा, तो पूरा नाम इनका हो गया स्टुअर्ट पिगार्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोग्लिफ, ठीक है, संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? पेट्रोग्लिफ है, ठीक, संदेश, ये शब्द याद रखिएगा, ये पूछा जा चुका है एक बार प्रश्न में। ठीक है, तो इस शब्द को याद रखिएगा, इसका मीनिंग बताना क्या होता है, किससे संबंधित है। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र से संबंधित पेट्रोग्लिफ संदेश यहाँ पर प्राचीनतम माध्यम था, यानी ये शब्द याद रखिएगा, 13 का राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 14, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं, आप बताएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पशु, मानव, पक्षी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मिलेगा, इसको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का सबसे अधिक उपयोग किया गया है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, गेरुआ कलर। ठीक है, तो गेरुआ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताना है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर है पशुओं का शिकार। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता क्या थी? तो उन सभी में पशुओं का शिकार दिखाया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? 18 का राइट आंसर बताना है।
किस काल में हुआ था? 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? बताएंगे नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, तो किसके चित्र मिले हैं सबसे अधिक? तो बताना है 19 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आखेट के चित्र। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं तो आप बताएंगे आखेट के, या फिर कह सकते हैं शिकार के। ठीक है, यहाँ पर आखेट लिखा हुआ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आखेट के चित्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? ठीक है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? 20 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं और इन्हें पितामह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है ऐसे प्रश्न बनाकर, तो आप याद रखेंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय प्रतीक स्वस्तिक किससे विकसित हुआ है? तो भारतीय एक प्रतीक है स्वास्तिक। ठीक है, तो किससे विकसित हुआ है ये बताना है। 21 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सूर्य से। ऑप्शन ए राइट आंसर है सूर्य। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? 22 का राइट आंसर बताना है। कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलता। ठीक है, तो अलता रंग जो है ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो गेरू, रामरस, खड़िया ये सभी के सभी जो है मिट्टी से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? 1860 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? इसका राइट आंसर है कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा नाम था इनका। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला थी किस सतह पर बनाई गई ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चट्टानों पर बनाई गई। ठीक है, राइट आंसर क्या है तो आप बताएंगे चट्टानों पर बनाई गई। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 25। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से ठीक है किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? किसको अपनाकर जो है मूल रूप से प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? देखिए 25 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि को अपनाकर। ठीक है, तो कृषि को अपनाया था उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? 26 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5000 वर्ष। ठीक है, 5000 वर्ष इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला है, 27 का राइट आंसर बताना है। भारतीय चित्रकला है, इसका राइट आंसर है रेखा प्रधान। तो भारतीय चित्रकला कैसी है तो आप बताएंगे रेखा प्रधान है। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 28। प्रारंभिक गुफा चित्रों में कैसे रेखा चित्र हैं? जो प्रारंभिक गुफा चित्र हैं उसमें किस प्रकार के रेखा चित्र हैं ये बताना है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन एक, प्रतीकात्मक है। ठीक है, तो उसमें प्रतीक यानी लाइन के रूप में बनाए गए थे, तो प्रतीक यानी चिन्हों के रूप में वहां पर बने हैं, तो प्रतीकात्मक इसका राइट आंसर ऑप्शन एक राइट। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? 29 का राइट आंसर बताना है। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? इसका राइट आंसर है जानवरों की चर्बी। तो प्राकृतिक जो रंग होते थे
उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकार जानवरों की चर्बी का यूज करते थे। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? तो पाषाणकालीन औजार जो है सर्वप्रथम कहां से मिले थे? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है 30 से राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लावरम। तो पल्लावरम से जो है पाषाणकालीन औजार मिले थे सर्वप्रथम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? 31 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुफाओं में। ठीक है, तो गुफाओं में इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 32, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? 32 का राइट आंसर बताना है। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र हैं, यानी गुफाओं में पाए जाने वाले चित्र। ठीक है, तो गुहा चित्र हैं, ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को गुहा चित्र, इसे सही करना है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं, कहाँ है? तो ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें कहाँ है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर बताना है। तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? 33 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है, कुछ बता सकते हैं 2-3 ऑप्शन के रूप में। पहला आप याद रखिएगा, एलोरा याद रख सकते हैं, अजंता याद रख सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। 34 का राइट आंसर बताना है। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, 34 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सही, इनमें से सभी। ठीक है, तो यानी बेल्लारी भी हैं। ठीक है, पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, सभी के सभी, और सिंगनपुर, मिर्जापुर, ये सभी के सभी हैं, तीनों यहाँ पर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 35, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो बताना 35 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है मिट्टी के रंग उपयोग करते थे, मिट्टी का रंग, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 36, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ बताना है क्या होता है। 36 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कला कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला ऐतिहासिक कला, प्रागैतिहासिक कला कहलाती है, ऑप्शन डी राइट। अगला प्रश्न दिया गया, अरिग्नेसियन और मैगडेलेनियन, याद रखिएगा 2 शब्द, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अरिग्नेसियन और मैगडेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? 37 को अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, 37 का राइट आंसर भी बताना है। इसका राइट आंसर है पूर्व ऐतिहासिक कला। ठीक है, इसका अर्थ क्या है तो बताएंगे पूर्व ऐतिहासिक कला। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? 38 का राइट आंसर बताना है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है जगदीश गुप्त। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 39, गेरू है, तो गेरू क्या है? ठीक बताना है, गेरू है। इसका रंग है भूमिज रंग। ठीक है, कैसा है? भूमिज रंग। तो गेरू क्या है तो आप बताएंगे भूमिज रंग है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 40, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? यहाँ पर होगा प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की, क्वेश्चन नंबर शिला होगा यहाँ पर, याद रखिएगा, थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, शिला चित्रों की। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की?
40 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्चीबाल्ड कार्लाइल। ठीक है, अगर आर्चीबाल्ड नहीं लिखा होगा तो कार्लाइल वहां पर लिखा होगा ऑप्शन में केवल। तो यहाँ पर इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्चीबाल्ड कार्लाइल। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की, तो आप बताएंगे आर्चीबाल्ड कार्लाइल। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 41, पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। इसका राइट आंसर बताना है, चारों में से कौन सा सही है। पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं, 41 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाथी, जंगली सांड और बाघ की। ठीक है, तो ये पुरा पाषाण के दौरान जो भीमबेटका के चित्र हैं, तो भीमबेटका के चित्र याद रखिएगा, हाथी, जंगली सांड और बाघ की। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 42, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो रायगढ़ कहाँ स्थित है ये बताना है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र कहाँ स्थित है, रायगढ़ स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। 42 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, यहाँ पर इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 43, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए। ठीक है, तो यहाँ 43 का राइट आंसर बताना है, तरासे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए। इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल में। ठीक है, यहीं पर पालिश किए हुए, ये भी याद रखिएगा, तो ये भी नवपाषाण काल ही था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 44, भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं। तो जो भीमबेटका गुफाएं हैं, ठीक है, तो ये किस रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हैं ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, ओबेदुल्लागंज। तो ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन है, उसके समीप भीमबेटकाएं ये गुफाएं स्थित हैं। तो रेलवे स्टेशन समीप कौन सा है भीमबेटका गुफाएं के, तो आप बताएंगे ओबेदुल्लागंज। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 45, भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में किसके द्वारा खोजे गए। ठीक है, तो बताना है 45 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है वी एस वाकड़कर। ठीक है, तो वी एस वाकड़कर के द्वारा जो है भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 में खोजे गए थे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 46, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। 46 का राइट आंसर बताना है। 46 का राइट आंसर क्या होगा, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए, शैल चित्र। ठीक है, याद रखिएगा शैल चित्र, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 47, पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं बताना है। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं, चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताना। 47 का इसका राइट आंसर है पांडव से जुड़ी है, तो पांडव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 48, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की। तो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की ये बताना है। 48 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डी एच गार्डनर। गार्डनर होंगे। ठीक है, डी एच गार्डनर, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है, डी एच गार्डनर। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 49, प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए। तो बताना है प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए, चार ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, कहाँ पाए गए। 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी, भीमबेटका में। तो प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पाए गए, तो आप बताएंगे भीमबेटका में पाए गए। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं। तो भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं बतानी है, कौन सी हैं। तो इसमें से चार ऑप्शन है, ये बताना है चारों में से कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीमबेटका। ठीक है, तो भीमबेटका यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं, तो आप बताएंगे भीमबेटका, बाकी यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो टॉप 50 को हमने शेयर किया आपका
स्कोर क्या रहा है, कमेंट करना चाहें कर सकते हैं। प्लीज आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कल मॉर्निंग में भी टॉप 50 की वीडियो मिलेगी और पार्ट 2 इसका होगा। जब तक ये प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला कवर नहीं हो जाएगा तब तक हम इसकी वीडियो बराबर बनाते रहेंगे। हर एक प्रश्न को कवर कर देंगे जहां से आपका प्रश्न बन सकता है, तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो सभी के सभी हम प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें हम डाल देंगे और सीक्वेंस वाइज आप लोग देखिएगा, बाकी प्रैक्टिस सेट आते ही रहते हैं। इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।